पढ़ाई के एक और पहलू से मिलाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको कुछ नया सिखाते हैं। ये रहा हमारे सामने आज का क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन के लिए लोगों का एवरेज टाइम रहा 44 सेकंड। वहीं मैंने इसको कैसे मात्र 11 सेकंड में सॉल्व कर लिया। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम आपको आज की वीडियो में सिखाएंगे। हमारे सामने क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यहाँ पे जो ऑप्शन है इनमें से 3 ऑप्शन किसी न किसी रूप से सिमिलर है, वहीं एक ऑड है, उसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी हमारे सामने इस टाइप से अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसी स्थिति में हम उनको लास्ट से सॉल्व करेंगे। हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि 95% चांस ऐसा होता है कि लास्ट से सॉल्व करने पे हम आंसर को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टार्टिंग से सॉल्व करने पर। तो यहाँ पे हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ इनके बीच में डिफरेंस देखें ई और ए के बीच में, तो ई की प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 5 और ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है। तो इनके बीच में जो डिफरेंस निकल के आएगा वो 4 निकल के आया। वहीं एस और ओ के बीच में डिफरेंस देखें तो एस की प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 19 और ओ की होती है 15। तो इनके बीच में भी डिफरेंस 4 निकल के आया। जैसे हम अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, जे और एफ के बीच में डिफरेंस देखते हैं तो जे की प्लेस वैल्यू होती है 10 और एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6। तो इनके बीच में जो डिफरेंस निकल के आएगा वो भी 4 निकल के आया। वहीं अगर एन और के बीच में डिफरेंस देखें तो एन की प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 14 और के की 11। तो इनके बीच में जो डिफरेंस निकल के आया वो 3 निकल के आया। तो यहाँ पे हमारे सामने इन तीनों ऑप्शन में यानी इनका डिफरेंस सेम निकल के आया जो कि 4 निकल के आया। वहीं लास्ट ऑप्शन के जो डिफरेंस निकल के आया वो 3 निकल के आया जो उन तीनों से अलग है। तो यही जो डी ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर के रूप में निकल के हमारे सामने आया। इसको हमने स्टार्टिंग से क्यों नहीं सॉल्व किया? अगर हम इसको स्टार्टिंग से सॉल्व करने जाते तो अब हम देखते हैं कि वहाँ पे हमें क्या मिलता। जैसे अगर एच और ई के बीच में डिफरेंस देखें तो एच की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 8, वहीं ई की तो 5। इनके बीच में जो डिफरेंस निकल के आएगा वो 3 निकल के आएगा। वहीं अगर वी और एस के बीच में डिफरेंस देखें तो वी की प्लेस वैल्यू होती है 22 और एस की प्लेस वैल्यू होती है 19। तो यहाँ पे भी डिफरेंस 3 निकल के आया। वहीं एम और जे के बीच में डिफरेंस देखें तो एम की प्लेस वैल्यू होती है 13 और जे की होती है 10। तो इनके बीच में डिफरेंस 3 निकल के आया। वहीं अगर लास्ट ऑप्शन को चेक करते हैं हम क्यू और एन के बीच में डिफरेंस, तो क्यू की प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 17 और एन की 14। तो यहाँ भी हमारे सामने डिफरेंस 3 निकल के आया। तो यहाँ पे हमारे सामने चारों ऑप्शन में डिफरेंस सेम है। तो यहाँ से हम आंसर को नहीं फाइंड आउट कर सकते थे, इसीलिए हमने कहा कि लास्ट से सॉल्व करने पे हम आंसर को जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये प्लेस वैल्यू नहीं याद है तो कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, जल्दी से आपको वीडियो मिल जाएगी। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। तो वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन का आंसर फिर जल्दी से कमेंट बॉक्स में करो। मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।